जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपाद के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है। गुरुपा ने मुझे एक और दिन दिया जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, अगर मैं बात करूँ संगत जी, तो गुरुपा इतने चमत्कार करते हैं संगत जी, इतने चमत्कार करते हैं संगत जी कि मतलब जब गुरुपा का मन होता है संगत जी, तो वो हमारे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं संगत जी, अपनी बेटियों को खुश करने के लिए संगत जी, अपना विश्वास कि हम पे, हाँ, कि हमारा विश्वास जो है वो गुरुपा पे और ज़्यादा अटल होता जाए संगत जी। गुरुपा बहुत ही अच्छे अच्छे चमत्कार करते हैं संगत जी। कभी वो संगत जी ज्योत के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी, ज्योत का एकदम से बिल्कुल स्टेबल हो जाना, फिर ज्योत का एकदम से संगत जी इतना घूमना संगत जी। तो ये सब संगत जी गुरुपा के जो चमत्कार है, ये गुरुपा अपनी संगत जी को यही बताना चाहते हैं कि वो साक्षात हमारे सामने विराजमान है संगत जी। तो संगत जी, आज जो बड़ा ही अद्भुत चमत्कार संगत जी मेरे साथ हुआ संगत जी, तो वह मैं संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। जैसे ही संगत जी मैं गुरुपा की गुरु मंत्र जो है संगत जी उसका माला जाप करती हूँ संगत जी। तो संगत जी, जैसे ही वो माला जाप मैं कर रही थी संगत जी, तो मतलब पता नहीं संगत जी कैसे मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे पक्षियों की आवाज़ संगत जी बिल्कुल मतलब मेरे पास से आ रही है संगत जी। कहाँ से आ रही है संगत जी, मैं देखती हूँ तो नहीं दिख रहा है कुछ भी, लेकिन संगत जी इतनी मधुर जैसे चहचहाहट होती है संगत जी, वैसी आवाज़ मतलब जैसे यहाँ पे गुरुपा की मैंने स्वरूप विराजमान किया है संगत जी, बिल्कुल वहाँ से पास से ही ऐसे लग रहा है जैसे शायद कोई अदृश्य पक्षी वहाँ बैठा हुआ है संगत जी, जिसकी आवाज़ संगत जी मुझे बार बार आ रही थी संगत जी। और गुरुपा मुस्कुरा रही हैं संगत जी, बहुत ही मतलब अद्भुत चमत्कार आज संगत जी मेरे साथ हुआ संगत जी। एक बार पहले भी संगत जी हुआ था, मैंने अपनी चाय रखी थी संगत जी, गुरुपा के साथ रोज़ सुबह संगत जी मैं चाय पीती हूँ संगत जी। तो मैंने अपनी चाय जो है नीचे रखी थी और उसके ऊपर मैंने संगत जी कटोरी रखी थी। तो संगत जी एकदम से संगत जी आवाज़ आना शुरू हो गई, टक टक की, जैसे कोई कटोरी को हिला रहा है संगत जी। और ये आवाज़ आती रही संगत जी, जब तक कि मैंने कटोरी उठा के नीचे नहीं रखी संगत जी। तो ऐसे गुरुपा बहुत सारे हमारे साथ चमत्कार करते हैं संगत जी, जिससे गुरुपा पे हमारा विश्वास दिन ब दिन और बढ़ता जाता है संगत जी। गुरुपा ये हमें बताते हैं कि गुरुपा जो है वो विराजमान है। गुरुपा की उपस्थिति, अपनी उपस्थिति संगत जी वो हमें फील कराते हैं संगत जी। वाकई गुरुपा, जब भी हम संगत जी उनका नाम लेते हैं संगत जी, उनकी आराधना करते हैं, तो गुरुपा हमारे बिल्कुल सामने होते हैं संगत जी। गुरुपा वो सब सुन रहे होते हैं संगत जी। तो बस हमारा विश्वास जो है वो अपने ईश्वर पे अटल होना चाहिए संगत जी। तो बहुत बारी संगत जी मेरे साथ ऐसा हुआ कि गुरुपा ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं संगत जी कि वो अपनी उपस्थिति जो है संगत जी मुझे फील करवाते हैं संगत जी। ऐसे तो संगत जी मुझे पूर्ण विश्वास है संगत जी कि गुरुपा हर
पल मेरे साथ होते हैं, हमेशा मेरे सामने होते हैं संगत जी। गुरुपा इतना प्यारा मुस्कुराते हैं संगत जी कि मतलब वो हर चीज़ सुन रहे होते हैं संगत जी, हर वो प्रार्थना संगत जी जो हम गुरुपा से करते हैं वो सुन रहे होते हैं संगत जी। और हम हर हमारी प्रार्थना जो है वो कबूल होगी संगत जी। आप देखिए देर सवेर हर प्रार्थना गुरुपा जो है वो पूरी करेंगे संगत जी। बस गुरुपा पे अटल विश्वास होना बहुत ज़रूरी है संगत जी। संगत जी जैसे जैसे हम ईश्वर की भक्ति करते जाते हैं, उनका नाम जाप करते जाते हैं संगत जी, तो ये चमत्कार संगत जी हमारी ज़िंदगी में होने शुरू हो जाते हैं संगत जी। इससे गुरुपा संगत जी हमें हमें ये फ़ील कराते हैं कि गुरुपा बिल्कुल हमारे साथ है, हमारे अंग संग है, हमारे पास ही बैठे हुए हैं संगत जी। बहुत बारी संगत जी ऐसे ही फ़ील होता है कि गुरुपा जैसे बिल्कुल हमारे पास ही बैठे हुए हैं संगत जी। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है कि गुरुपा आप हर पल हमारे पास होते हो, हर पल हमारे जो भी हम जब भी हम आपकी आराधना करते हैं, जब भी हम आपका मंत्र जाप करते हैं, तो गुरुपा बिल्कुल हमारे सामने ही होते हैं। वो सब प्रार्थनाएं हमारी सुन रहे होते हैं और गुरुपा मुस्कुरा रहे होते हैं संगत जी। तो संगत जी गुरुपा पे आप तो बिल्कुल अटल विश्वास रखिए संगत जी। अगर आपका विश्वास अटल होगा संगत जी, आपका नित नियम पक्का होगा संगत जी, तो आप देखेंगे कि गुरुपा जो है आपकी लाइफ बिल्कुल बदल देंगे संगत जी, बिल्कुल बदल देंगे संगत जी। गुरुपा की संगत जो भी गुरुपा से जुड़ी है संगत जी, तो हम अगर अपनी पहले की ज़िंदगी देखते हैं संगत जी, तो अगर आज की ज़िंदगी देखते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है संगत जी। कहाँ हमारी ज़िंदगी संगत जी वो बिल्कुल अंधकार में थी, हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था संगत जी, लेकिन गुरुपा के आने के बाद, उनके हाथ थामने के बाद हमारी ज़िंदगी टोटली गुरुपा ने बदल दी है संगत जी। हमारा जीवन जीने का नज़रिया बदल दिया है संगत जी। अब हम दुनिया को वैसे नहीं देखते हैं जैसे पहले देखते थे संगत जी। संगत जी गुरुपा जो है संगत जी आपको पता है कि अ, हम हमारा शरीर जो है संगत जी ये तो नश्वर है, लेकिन आत्मा हमेशा अमर होती है संगत जी। तो हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है संगत जी, क्योंकि हमारी आत्मा में ही ईश्वर जो हैं वो निवास करते हैं संगत जी। ईश्वर हर एक व्यक्ति के अंदर है संगत जी, बस हमें उनको ढूंढना है, उन्हें पहचानना है संगत जी। संगत जी जैसे जैसे आप नाम जाप करते जाएंगे संगत जी, वैसे वैसे जितनी भी परतें हैं संगत जी, लोभ लालच ईर्ष्या जलन अहंकार की, वैसे वैसे वो परतें संगत जी एक एक करके वो हटती जाएंगी संगत जी, और हमारा रास्ता ईश्वर से मिलने का साफ होता जाएगा संगत जी। तो संगत जी हमारा जीवन का जो मेन उद्देश्य है संगत जी वो ईश्वर की प्राप्ति ही है संगत जी। अगर मनुष्य जन्म 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 हमें मिला है संगत जी, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो संगत जी। उसके लिए संगत जी हमें अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी है, ईश्वर का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, नित्य नियम करना बहुत ज़रूरी है संगत जी। अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे संगत जी, अगर हम गुरुपा के बताए हुए आदेशों का पालन करेंगे संगत जी, हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, कभी भी किसी के दुख का कारण ना बन के सुख का कारण बनेंगे संगत जी। हम कोशिश करेंगे कि हम हर एक व्यक्ति की सहायता करें, जो हम पे हो बने संगत जी हम वो करें संगत जी। आज हम देखते हैं संगत जी लोग जो हैं इतना पैसा उनके पास है संगत जी, लेकिन सब पैसा वो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं संगत जी। होटल्स, महंगे महंगे रेस्टोरेंट, महंगा महंगा खाना, महंगा महंगा कपड़ा संगत जी, ये सब पैसा संगत जी जो प्रकृति से हमने इतना कुछ लिया है संगत जी, हम उसको व्यर्थ कर रहे हैं संगत जी। अगर हम लोगों के पास इतना कुछ है संगत जी, तो उन ज़रूरतमंदों की सहायता करें संगत जी, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। उन लोगों को वस्त्र दान करिए संगत जी, जिनके तन पे वस्त्र नहीं है। उन लोगों को संगत जी, अगर आपके पास आपको ईश्वर ने इतना दिया है संगत जी, तो किसी को रहने की जगह दीजिए संगत जी, ताकि उसके भी सर पे छत हो संगत जी। तो संगत जी अगर हम इस तरह से कर्म करेंगे संगत जी, तो ईश्वर हमें और देगा संगत जी। कहते हैं ना कि अगर हम दान पुण्य करते हैं तो वो डबल ट्रिपल होके हमारे पास वापस आता है संगत जी। तो आज हम लोग अपने मार्ग से भटके हुए हैं संगत जी, हम दान
पुण्य ना करके संगत जी अपने ऊपर ही पैसा जो है वो व्यर्थ में गंवा रहे हैं संगत जी। हर एक को चाहिए कि वो अपनी जो भी इनकम है संगत जी उसका 10 गुना हिस्सा जो है संगत जी वो दान पुण्य करे संगत जी। संगत जी कोशिश करिए संगत जी, क्योंकि जो भी पैसा संगत जी अगर हम किसी गलत तरीके से कमाते हैं संगत जी तो वो पैसा संगत जी अच्छे काम नहीं लगता है संगत जी। हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां घर पे आती है, बहुत सारी जो बुरे कर्म जो हैं वो करने शुरू हो जाते हैं लोग संगत जी। इसलिए हमें यही चाहिए कि हम अच्छा पैसा संगत जी जो है वही घर पे लाएं, अच्छे पैसे की रोटी जो है संगत जी अपने बच्चों को खिलाएं, ताकि हमारे बच्चे भी नेक और सफल बने संगत जी। तो संगत जी मेन मतलब गुरुपा का यही आदेश है कि हमें जो है अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करने चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धन है संगत जी तो उसको अच्छे काम में लगाइए संगत जी। बहुत महंगे कपड़े पहनना, बहुत महंगे जूते पहनना संगत जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है संगत जी। संगत जी ये शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाना है संगत जी। एक कोई भी इंसान बहुत सुंदर है संगत जी तो भी ये सुंदरता कुछ पल की ही है संगत जी। हमें अपनी आत्मा की सुंदरता के ऊपर काम करना है संगत जी, हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है संगत जी। आत्मा शुद्ध तो ही होगी संगत जी अगर हम अच्छे कर्म करेंगे संगत जी। और संगत जी आपने देखा होगा ईश्वर जो है संगत जी, हम ईश्वर के बिना कहे बिना तो संगत जी पत्ता भी नहीं हिलता संगत जी। अगर हम ईश्वर की पूजा भी करना चाहते हैं संगत जी तो भी हम उनकी रजा के बिना नहीं कर सकते संगत जी। तो सबसे पहले संगत जी हमें अपने कर्म अच्छे करने होंगे संगत जी। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे संगत जी, अगर हमारा नित्य नियम पक्का होगा संगत जी, अगर हमारा ईश्वर पे विश्वास अटल होगा संगत जी तो हम ईश्वर के प्रिय हो जाएंगे संगत जी। संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है, संध्या वेले का है संगत जी। 7:30 संध्या वेले की 7:30 हो चुके हैं संगत जी। अ, सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे कुल देवी माता से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरे पुरखों से, पूर्वजों से, बड़े बूढ़ों से और सभी जीव जंतु प्राणियों से जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को आहत पहुँचाई हो, ठेस पहुँचाई हो, और मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे गुरु जी के श्री चरणों में वज्रों में ना चल के मैंने उनका दिल दुखाया हो और मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो या कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो तो उसके लिए मैं अपने पूरे गुरु परिवार से माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के। और गुरु जी से मैं निवेदन करती हूँ और पूरे संगत जी से निवेदन करती हूँ, संगत जी सत्संग जरूर सुनिएगा, भले ही आप आधा सुने लेकिन सत्संग जरूर सुनिएगा संगत जी, क्योंकि सत्संग सुनने से कष्ट खत्म होते हैं। तो संगत जी हो सकता है ये सत्संग किसी संगत जी के काम आए। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग चालू करने के पहले मैं अपने पिता परमेश्वर का अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप लोग अगर मुझे पहचानते हो संगत जी आवाज़ से तो मैंने कई सत्संग भेजे हैं और उसमें ये ज़रूर बोला है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से मुझे निकलना है, भले गुरुजी किराए के मकान में देते लेकिन मेरे को सुख शांति चाहिए और आज़ादी चाहिए। तो संगत जी मैं मायके चली गई थी, अपने 12 दिन मायके रही। फिर मुझे मालूम पड़ा कि जो हम लोगों का घर है जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ रिनोवेशन लगा है और पास में कमरा किराए घर एक किराए से ले लिया है। तो संगत जी मैं मेरे दोनों बेटे यहाँ शिफ्ट हो गए, मतलब शिफ्ट संगत जी शिफ्ट तो बच्चे हुए हैं। मैं दिन भर रहती हूँ यहाँ और सोने के लिए और नहाने के लिए जो मेन घर है वहीं जाती हूँ, उसको पुराना घर कहती हूँ संगत जी में। और ये नया घर है, वैसे तो ये नया ही घर है और पहले किराएदार हम ही हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा था गुरुजी भले किराए का मकान दे दो लेकिन मेरे को सुख शांति चाहिए और आज़ादी चाहिए।
तो संगत जी, गुरुजी ने मेरी बात मानी और सुनी और मुझे बिल्कुल पास में ही किराए का घर दे दिया और ऐसा दिया कि पूरा सामान शिफ्ट हो गया। यहाँ संगत जी सुख शांति से रहती हूँ। जो इन लॉज मेरे लाइफ में इंटरफेयर करते थे वहाँ रहकर यहाँ संगत जी कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा है। बहुत ही शांति है, पीसफुल, जो कह सकते हैं कि जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, बहुत पीसफुल है, बहुत शांति है। कोई नहीं है, मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, कुछ भी करूँ, कैसे भी रहूँ, कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ खाना बनता है तो यहाँ से खाना उस घर में जाया जाता है क्योंकि इन लॉज तो वहीं खाते हैं खाना, हम लोग यहीं खाते हैं खाना, तो थोड़ी देर के लिए आना जाना होता है। पर मेरे परमपिता परमात्मा का अनंतम शुक्राना कि जो मैं चाहती थी वो मुझे मिला और मैं यहाँ शांति से हूँ। हालांकि संगत जी और कुछ दिन की बात है क्योंकि रिनोवेशन का काम बस कंप्लीट होने वाला है तो वापस वहीं शिफ्ट होना है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि गुरु जी ने कुछ मेरे आगे भविष्य के लिए भी सोच रखा है क्योंकि मैंने अपने पिता परमेश्वर से कहा है कि मुझे यहाँ से निकलना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। लेकिन क्योंकि अभी समय इतना अच्छा नहीं है, समय खराब चल रहा है, ये काल चक्र जो भी है सही नहीं है। तो अभी गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया है, उनने मुझे कहा है कि ये साल और ले ले। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मुझे गुरु कृपा मिलेगा, जो मुझे नया घर मिलेगा वो मुझे कब मिलेगा। तो संगत जी, लास्ट ईयर 2024 में गुरुजी ने सपने में बताया था कि 18 महीने का टाइम ड्यूरेशन गुरुजी ने बताया है। तो 2025 चल रहा है संगत जी, तो मैं समझ गई कि 2026 में मिलेगा। लेकिन मैं जो मेरी ज़िद थी वो गुरुजी ने ख़त्म करके मुझे सब्र बख्श दिया है संगत जी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि 2026 में जो भी मुझे गुरु जी ब्लेस करेंगे, मैं तो गुरु कृपा ही बोलती हूँ कि गुरु जी मुझे गुरु कृपा चाहिए। वो जो भी देखे वो यही बोले कि ये मेरा घर है, जो भी देखे। अब वो गुरु जी कैसे करेंगे ये तो मैं नहीं जानती संगत जी, पर उसमें कुछ कोई किसी का नाम नहीं आए कि हस्बैंड का या इन लॉज का कि उनने बनाया है। मैं यही चाहती हूँ कि मकान देखकर ही लोग बोले कि ये इनका मकान है, गुरु जी की बेटी का मकान है, गुरु कृपा है वो। तो मैं चाहती भी हूँ कि उस घर में गुरु कृपा लिखा हुआ मुझे मिले, भले ही थोड़ा सा पुराना मिले, रिनोवेशन करवा ले, लेकिन बहुत गुरु जी से मैंने ये भी अरदास करी संगत जी कि यहाँ पर भी संगत जी, जबलपुर में भी गुरु जी की बहुत संगतें हैं, पर मैं सिर्फ एक को जानती हूँ और मैं किसी को भी नहीं जानती। तो मैं जानती हूँ कि बहुत संगत होंगी, तो मैं गुरु जी से यही कहती हूँ कि कोई ऐसा समय चक्र आए कि वो मकान उनको छोड़ना हो और हमको मिल जाए। तो सोचिए संगत जी, वहाँ सत्संग हुए हों गुरु जी के, गुरु जी का स्वरूप रखा हो, तो ऑटोमेटिक वो घर कितना पीसफुल होगा, कितना अच्छा होगा वो घर, कितनी सुख शांति होगी, कितना ठंडा वातावरण होगा। तो गुरु जी से मैंने कई ऐसी चीज़ें उस घर के लिए मांगी है। लेकिन संगत जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे बंगला चाहिए, कि फार्म हाउस चाहिए, कि बहुत बड़ा चाहिए, बहुत सारे रूम हो। मैंने कोई डिमांड नहीं करी, मुझे शांति चाहिए संगत जी। इतना चाहिए कि सब जने रह ले, सब जने बन जाए और जो मेहमान हैं आते जाते बने वो बन जाए संगत जी। मुझे 12-15 कमरे का महल या बंगला नहीं चाहिए संगत जी, लेकिन मुझे गुरु कृपा चाहिए जिसमें बहुत ठंडक हो और शांति हो। संगत जी, बहुत गर्मी पड़ती है, इतना उबलता है घर, लेकिन मैं गुरुपा से यही कहती हूँ कि मुझे बहुत ठंडक वाला घर चाहिए जिसमें कुछ हिस्सा कच्चा भी हो। कहते हैं ना, घर में हमेशा कोई एक हिस्सा थोड़ा कच्चा होना चाहिए, वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। अब बाकी गुरु जी की मेहर है, जब गुरु जी ब्लेस करें। अब फिलहाल ना चाहते हुए भी यहाँ मुझे रहना ही पड़ेगा जब तक मुझे गुरु कृपा नहीं मिलेगा। पर गुरुपा, आपकी हर आदेश मेरे सर आँखों पर। तो संगत जी, मेरा सत्संग गुरु जी को लिए ये शुक्राना सत्संग यही था कि मैं किराए का मकान चाहती थी और गुरु जी ने मुझे वो ब्लेस करा और मैं शांति से रह रही हूँ। कुछ दिन और शेष बचे हैं, फिर तो लौट के उसी घर में जाना है। और बाकी गुरु जी ने जो कुछ सोच रखा हो, तो आनंदम शुक्राना मेरे गुरु पिता परमात्मा के श्री चरणों में। और संगत जी, गुरु जी का मैसेज भी अभी आया था कि संध्या वाले शुक्राना कर बेटा, एक बहुत बड़े संकट से, अनहोनी से तेरे घर परिवार को बचाया है। तो संगत जी, वास्तव में हमारा समय बिल्कुल भी संगत जी अच्छा नहीं चल रहा है। एक ना एक के ऊपर कष्ट आ रहे हैं संगत जी, परेशानी आ रही है, अनहोनी हो रही है।
लेकिन गुरुजी बचा रहे हैं तो अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी कहते भी हैं कि शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर, तेरे कष्ट कटेंगे। और हमारी जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी शुक्राना, क्योंकि हमारी जो सत्संग है वो लोग दूसरों के पास पहुंचते हैं, उनके कष्ट कटते हैं। संगत जी आपका भी अनंतम शुक्राना। संगत जी इस चैनल पर मेरे सत्संग बहुत जल्दी शेयर होते हैं। जो भी ये सत्संग सुने तो चैनल सेव करें और इस चैनल पे सत्संग ज़रूर भेजें। ये संगत जी इतने बढ़िया हैं, इतने जल्दी सत्संग शेयर कर देते हैं कि पल छीन में शेयर कर देते हैं। तो आपका भी अनंतम शुक्राना। गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग आपको मिले। आप भी गुरुजी के श्री चरणों से लगे रहें, अपने अपने भक्ति भाव में लगे, अपनी लाइफ एंजॉय करें। गुरुजी का आशीर्वाद आपके परिवार पे, कुटुंब परिवार पे बना रहे। और मेरे परमपिता परमात्मा से निवेदन है, पप्पा, अरदास भी है पप्पा कि बड़े मंदिर आने का फिर से चांस मुझे मिले गुरुपा, परिवार के साथ आऊँ। और अब आगे तो आप जानते हैं गुरुपा, मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं पर कुछ ही नहीं कहती, पर हाँ बड़े मंदिर आने की फिर इच्छा है गुरुपा। और जो गुरुपा मैंने अरदास अपनी दीदी की लड़की के लिए लगाई है, राशि के लिए गुरुपा, वो भी प्लीज़ गुरुपा पूरा करिएगा गुरुपा। दीदी के भी बहुत शारीरिक कष्ट है, उसको उस कष्ट से निकालिएगा। और मेरे पेरेंट्स और उनके दोनों दामादों के बीच में जो डिस्प्यूट बनी हुई है, जो बहुत बड़े लेवल तक पहुंच गई है, उसको ख़त्म कर दीजिए गुरुपा। वो लोग दोनों दामाद ऐसे रहे मेरे पेरेंट्स के साथ जैसे उनके खुद के लड़के हों। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़, दो ही दामाद है गुरुपा। तो आज इतना ही। संगत जी मिलते हैं नए संध्या वेले में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी दिल्ली से बोल रही है और गुरु संगत को भी, गुरु संगत परिवार को भी जय गुरु जी। और जो शेयर करने वाले हैं, जो ये मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी बहुत बहुत जय गुरु जी। और मैं गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत को भी जय गुरु जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरा सत्संग है संध्या वेले का, और मैं कल नहीं कर पाई किसी कारण से, और आज कर रही हूँ। आज है फ्राइडे और 8:21 हो रहे हैं, क्योंकि मैं कल करने वाली थी तो गुरुपा ने बोला कि पहले सत्संग सुन, इसलिए रह गया। फिर सत्संग सुनते सुनते फिर कोई आ गया मेरे घर, फिर मैं उनमें लग गई। तो उसके लिए मैं सॉरी, क्षमा मांगती हूँ गुरुपा से कि मैं कल कर नहीं पाई संध्या वेले का। सॉरी गुरुजी, क्षमा करना, क्षमा क्षमा क्षमा। अपनी बेटी को क्षमा कर देना। और गुरुपा ने बोला कि तेरा आने वाला टाइम बहुत चंगा है। तो मैं गुरुपा को शुक्राना अदा करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उठते बैठते शुक्राना, जागते सोते शुक्राना, और खाते पीते भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा, मैं तो हर वक्त शुक्राना ही करती हूँ और गुरु मंत्र भी जाप करती रहती हूँ। और गुरुपा के सामने बैठी हूँ और अपना सत्संग
कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी मुझे क्षमा करना और गुरुपा आप भी क्षमा करना। गुरुपा ने कहा मैंने तेरे को ब्लेस कर दिया है, बस तू शुक्राना करी ना छोड़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की बेटी दिल्ली से हूँ और गुरुपा से विनती है मेरी कि आपने मुझे ब्लेस तो कर दिया है, पर बच्चे तो वहीं के वहीं हैं, आगे कुछ बढ़ नहीं रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं तो जब जानूँ ना, जब बेटे का कुछ होए, अगर बेटे को ब्लेस करो ना, बेटे के लिए भी कुछ करो जो उसके मन में कुछ आए, जो आपकी तरफ झुकाव होए। बुला लो गुरुपा एक बार मंदिर पे उसको, मैं यही चाहती हूँ। जब तक आप उसको अपने से नहीं जोड़ेंगे, वैसे तो आप उसको ब्लेस करते ही रहते हैं, सपने में भी उसका कष्ट काटते हैं, लेकिन वो तो नहीं कर रहा है ना कुछ भी। गुरुपा ये तो मुझे मालूम है गुरुपा कि आपको चिंता रहती है, मेरी और मेरे बच्चों की भी, मेरे परिवार की भी। हमेशा कहते हैं मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तेरा कष्ट काट रहा हूँ। और कल गुरुपा ने जब आंधी आने से पहले एक सपना दिखाया। गुरुपा ने परसों कहा था कि तेरा कष्ट मैं सपने में काटूंगा, पर तेरे को अच्छा नहीं लगेगा। वाकई गुरुपा ने जैसा मुझे दिखाया सपना, वो ठीक नहीं था बस, पर जो भी है कष्ट तो काटा गुरुपा ने मेरा, उसके लिए थैंक यू। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मेरा शुक्राना तो कुछ भी नहीं होगा गुरुपा आपके लिए, जन्म जन्म तक शुक्राना, बस हरदम शुक्राना ही करते रहे हम, हरदम शुक्राना ही करते रहे। गुरुपा आप हमारे दुख काटते हो, अपने ऊपर लेते हो, अपने मेरे बच्चों का भी दुख, अपने मेरा भी, सब परिवार का दुख जो भी है। गुरुपा ने कहा तू देखना, लोगों के दिन आते तेरा दौर आएगा। गुरुपा उस दौर का क्या करूंगी जब मेरी उम्र ही ढलती जा रही है। बस इतना देना, 2 वक्त की रोटी मिल जाए और बस खर्चे के लिए, खर्चा मेरे बच्चे चला लें, बस उनको इतना ब्लेस कर दो कि वो। सॉरी संगत जी, बीच में बेटी का फ़ोन आ गया था, इसलिए मेरे को ब्रेक करना पड़ा। गुरुपा सॉरी। गुरुपा मैं तो कहती हूँ आप सबको ब्लेस करें, सब सारी संगत के बच्चों को ब्लेस करें, मेरे बच्चों भी उस लाइन में, मेरे बच्चे भी ले ले, मेरे बच्चों को भी कर देना गुरुपा। और गुरुपा ये जो परेशानियां चल रही हैं, कोई काम होके नहीं दे रहा है, बस ये बेटे को थोड़ा करो। आप बोलते हो मायूस है रहा है, मायूस हो रहा है, उसको बीमारी पनप रही है कोई, तो गुरुपा आप जानते हैं ना ये बात, तो मैं नहीं जानती हूँ ना, वो मुझे बताता है ना कुछ बात, उसे पूछो तो मुंह बंद कर लेता है, चुप हो जाता है, बिल्कुल भी बताता ही नहीं है। कुछ बात पूछो बाहर अंदर कि कोई बात हो, वो हमारे से तो खोद के पूछ लेगा, लेकिन अपना कोई भेद नहीं देता वो। तो ये तो आप ही जाने गुरुपा, आप ही उसको सही करें कि वो हमसे अच्छे से बोले, अच्छे से बतलाए, अपने दुख सुख की बात कहे। संगत जी उसको एक साथी की ज़रूरत है, ये तो आप पता है ना आपको, बिना साथी के ज़िंदगी भी नहीं है। जय गुरु जी, उसको अच्छे से ब्लेस करो, उसका दुख काटो, उसका संकट। जय गुरु जी, सॉरी संगत जी, बीच में मेरे को ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि
हमारे बगल में शादी वाला घर है, इसलिए शोर शराबा ज़्यादा हो रहा था और धूम धड़ाका, इसलिए आवाज़ नहीं आने के कारण मैंने बंद कर दिया था। जब आवाज़ बंद हो गई, मुझे भी वहाँ जाना था, इसलिए बुलाने आया था कोई, तो वो बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा गाड़ियों का भी और वैसे ही, इसलिए मैंने रोक दिया था। सॉरी संगत जी, गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ इसके लिए। और गुरुपा मेरी बेटी को थोड़ा ब्लेस कर दो, छोटी वाली बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, उसकी कहीं जॉब का इंतज़ाम नहीं हो रहा, न उसकी पढ़ाई का इंतज़ाम हो रहा है, कुछ कर दो। आपने बोला, मैंने ब्लेस कर दिया, तो टेंशन मत ले, अब क्या कर सकते हैं गुरुपा, आपके ऊपर छोड़ रखा है, आप ही देखो, जो भी करना है आप ही करेंगे, अच्छा करेंगे जब, बुरा करेंगे जब। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और मैं कुछ कहना था वो भी मैं भूल गई हूँ, बाकी अब मैं कल की सत्संग में तैयारी करूँगी। कल भी शादी है, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो रहा, कह नहीं सकते किसी को कुछ भी। चलो मैं अमृत वेला में करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुपा, और सत्संग करने में अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। संगत जी आप भी, और गुरुपा आप भी क्षमा करना प्लीज़। गुरुपा आज का मौसम बहुत अच्छा हो गया था, और आज ठंडक ठंडक हो गई थी, बहुत पेड़ पौधे गिर गए, आंधी तूफान आया सवेरे 5:15 बजे। सबकी रक्षा करना गुरुपा, किसी का कोई नुकसान ना हो, बस सबका भला करना, सबका, सब संगत का भला करना, सब के ब्लैक मैजिक काटना। अब मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा का, और उसके बाद में विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे सत्संग सुनने का, जिसने भी सुना, और जो सुनेगा उसको भी ब्लेस करना गुरुपा, जो शेयर करेगा उसे भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं अपना यहीं विराम करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब 10 बज चुके हैं, सॉरी इसके लिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सारे संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी नीतू बिहार से संध्या बेले के शुक्राने को लेके आई हूँ। मैं अपने गुरुपा के शुक्राने को गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। संगत जी, आप लोग भी मेरे साथ गुरुपा के मंत्र जाप को कीजिए। गुरुपा ढेरों सा ब्लेसिंग देंगे, सारे संकट दुख दरिद्र दूर करेंगे। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। हर सांस सांस का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संघत जी, आज मैं गुरु पा के समक्ष 2 लाइन कुछ सॉन्ग को गाना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज मेरे सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आप सब से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ संघत जी। संघत जी, मैं आज बहुत बहुत ज्यादा उदास हूँ, क्योंकि आज मैं किसी जरूरतमंद की मदद करना तो चाहती हूँ, पर मुझसे हो नहीं पाता। गुरुपा मुझे उस काबिल कब बनाएंगे कि मैं अपना भी भरण पोषण सही से कर पाऊंगी, अपने बच्चों को भी देख पाऊंगी और किसी जरूरतमंद को भी मैं जो शक्ति हो सो मैं जरूर दान कर पाऊंगी। ये गुरुपा कब तक मेहर करेंगे मुझ पे, क्योंकि मैंने आज बहुत रोई हूँ, क्योंकि मैं मदद तो करना बहुत चाहती हूँ संघत जी, पर मुझे अपने लिए ही नहीं है। मैं बहुत लाचार बेबस हूँ, इसलिए मैं दूसरों को क्या मदद करूँगी। आज तो गुरुपा के समक्ष मैं बहुत रोई हूँ अपनी बेबसी लाचारी पे। तो मुझे एक गाना गाने का मन कर रहा है संघत जी। संघत जी, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करे, पर विश्वास करती हूँ गुरुपा पे कि गुरुपा सर्वदा भला करते हैं, सर्वदा भला करेंगे और सर्वदा भला ही करते रहेंगे। सबके जीवन से दुख तकलीफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम गुरुपा बहुत जल्दी ठीक करेंगे और मेरी भी दुख दरिद्र और सारे परिवार की शारीरिक कष्ट भी गुरुपा जरूर दूर करेंगे। इसी के लिए मैं पहले गुरुपा को पूरे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हर पल पल के, हर बेले के, हर सांस सांस के अनंतम अनंतम शुक्राना है। दुख और सुख तो जीवन के 2 पहलू है संघत जी, ये तो आते जाते ही रहेंगे, इससे घबराना नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं
कभी भी नहीं घबराती। दुख और सुख आते हैं तो मैं गुरुपा के रजा समझ के हंस हंस के काट लेती हूँ। पर आज तो मैं बहुत रोई हूँ, क्योंकि मैंने अपने वचन का पालन नहीं कर पाई, असमर्थ रही। गुरुजी, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि आपके चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। और सारे संगत परिवार से भी, जो मेरी गुरुपा ने नई फैमिली दी है, नया परिवार दिए हैं, उनसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ। और एक गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, मैं वो गुनगुना रही हूँ संगत जी। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संगतों में मेरे पूरे परिवार, जितने भी संगत परिवार है, उसमें ज़रूर मेरे सत्संग को शेयर कीजिएगा। और जो संगत आंटी जी और आज अंकल जी सत्संग को शेयर करते हैं, प्लीज अंकल जी मेरे सत्संग को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। एक बेटी की बेबसी और लाचारी का शुक्राना सत्संग है। अंकल जी, आप तो सब जानते हैं ना अंकल जी। आंटी जी, मेरे गुरुपा, प्यारे प्यारे सोने प्रिया मेरे गुरुपा, तो मैं गाने को गाती हूँ, पूरा तो नहीं याद है, पर 2 लाइन गाऊंगी संगत जी। दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, ये जीवन है जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में जब आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, बस यही सोच के जी रही हूँ कि दुनिया में जब आई हूँ तो दुनिया वाले चाहे जितने सितम ढाहे, जितने परीक्षा लेना हो गुरुपा को ले ले, जितने नींबू की तरह निचोड़ना है निचोड़ ले, पर उनकी ही बेटी हूँ। कभी भी उनके चरण नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि पिता के चरणों में ही स्वर्ग होता है संगत जी। और मैं तो अपने गुरुपा को सब कुछ मानती हूँ, माता पिता भाई बहन, संसार के जितने रिश्ते नाते हैं ना संगत जी, मैं सब गुरुपा में देखती हूँ। वो जो भी देते हैं ना, दुख हो या सुख हो, मैं सब कुछ अपने गुरुपा के रजा समझकर हंस हंस के काट लेती हूँ संगत जी। संगत जी, मुझे विश्वास है कि गुरुपा जब मेरे सिर पे हाथ रखे हैं तो मुझे फर्श से अर्श तक जरूर ले जाएंगे। ये गुरुपा के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास बोल रहा है संगत जी। संगत जी, मैं फिर भी गुरुपा को शुक्राना करती हूँ कि आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। और गुरुपा मेरे साथ है तो छोटे बड़े समस्या तो आते ही रहेंगे, पर काटने वाले मेरे दाता हैं, हर दुख को जरूर काट के सुख के दिन लाएंगे संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आप सर्वदा भला कीजिए,
कोई बेटी किसी के प्यार के लिए न तरसे, कोई भी बेटी शरीर से अस्वस्थ न हो, कोई भी बेटी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम न हो, हर बेटी गरीबों की मदद करे, हर लाचार बेबस की मदद करे। कोई भी इस संसार में कोई चीज के लिए न तरसे, कोई के भी बाल बच्चे भूखे ना सोए, कोई का बच्चा, किसी का भी बच्चा हो संगत जी गुरुपा किसी चीज के लिए मोहताज न रहे। गुरुपा इतना दे कि खुद भी खाए और किसी का मदद भी करे और इस संसार के सुख को भोग के फिर गुरुपा के चरणों में स्थान मिले। हे गुरुपा, सारे संगत बेटे बेटियों सारे को साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। इतना मेहर बनाए रखिएगा गुरुपा। गुरुपा इस संसार में कोई किसी का नहीं सुनता, कोई किसी के गरीबी में मदद नहीं करता। सब जो खाई में गिर जाए उसे और खाई में गिराना चाहता है, पर निकालने वाले सिर्फ एक आप हैं। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे शिव महादेव गुरुपा, मैं आप ही के चरणों में अपना पूरा परिवार सिलेंडर की हूँ। अब आप कस के डोरी थामिए, मैं आपके ही शरण में हूँ गुरुपा। आप ही के हाथों में अपने पूरे परिवार की डोर थमा दी हूँ मेरे गुरुपा। आप सुरक्षा घेरे में रखिए। मेरे परिवार के जितने भी प्रॉब्लम हैं, जितने भी मानसिक शारीरिक कष्ट है, सबको काटिए गुरुपा। और गुरुपा, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं आप ही में सबको देखती हूँ। तो आप अपना भी ध्यान रखिएगा गुरुपा, क्योंकि आप तो हम सबको देखते हैं, पर हम लोग तो आपको नहीं देख पाती ना गुरुपा। इसलिए एक बेटी की अरदास है कि आप अपना भी ख्याल रखिएगा गुरुपा। गुरुपा, आप भी अपने शरीर का ध्यान रखिएगा, अपने मन का ध्यान रखिएगा। आप अपने आप को भी खुश रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं आपको हंसता हुआ मुख को देखती हूँ, कितना भी तकलीफ में रहती हूँ, सच कहती हूँ संगत जी, मैं अपने सारे दुख को भूल जाती हूँ और मुस्कुराने लगती हूँ। और कहीं भी मैं गुरुपा के उदास चेहरे को देखती हूँ तो मुझे भी उदासी आ जाती है, क्योंकि एक बाप बेटी का दिल से रिश्ता होता है संगत जी। और जब गुरुपा दिल से रिश्ता निभाते हैं तो बेटियां भी गुरुपा के दिल में ही बसती है, तो वो भी उनके स्वरूप को देख के ही जान जाती है कि गुरुपा आज उदास है। उनका हंसता हुआ मुखड़ा देखती हूँ तो लगता है गुरुपा आज बहुत खुश हैं। तो मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा गुरुपा के हंसता हुआ ही चेहरा देखूं। तो गुरुपा, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और सारे
बेटियों का भी ध्यान रखिए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरो बानी सर्वदा भला। सत्य नाम श्री वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत जी, अब मेरा सत्संग लंबा हो गया है। मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ा रही हूँ, फिर नए सत्संग के साथ आऊंगी। तब तक के लिए मैं अपने गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी परिवार की तरफ से क्षमा याचना मांगती हूँ और अपने तरफ से भी, और संगत परिवार को भी मैं प्रणाम करती हूँ। अगर कुछ भूल चूक हो जाए सत्संग करने में तो क्षमा कीजिए मेरे गुरुपा, क्षमा कीजिए मेरे संगत परिवार। मैं भी आप ही का परिवार हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार हैं। गुरुपा ने आप लोगों को मेरे परिवार बनाए हैं, तो मैं भी आप ही का परिवार हूँ। मुझे भी गुरुपा ने आप ही के परिवार में ब्लेस किए हैं, तो मैं आप लोगों से भी चरण, अपने से बड़ों को चरण पकड़ के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और अपने से छोटे उम्र के संगत भाई बहनों को शुभकामनाएं देती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप सर्वदा भला कीजिए मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय संघ इसी जी। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।